हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो सपना देख रहे थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का मौका। गाइस, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से एक नई भर्ती निकल चुकी है जो कि है परमानेंट सरकारी नौकरी की। सालों बाद कोई वैकेंसीज देखने को मिली है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जो कि एक परमानेंट जॉब्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। गाइस, पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री टोटल 42 फैक्ट्री पहले हुआ करता था। एक कम्युनिस्ट बॉडी था, एक ही डिपेंडेंट वेबसाइट था इनका, डिपेंडेंट बॉडी था ओएफबी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। 2021 में कॉर्पोरेटाइजेशन करके इसको टोटल 41 फैक्ट्री है। 41 फैक्ट्री को अलग अलग 7 डिप्यूज में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन अभी जब भी रिक्रूटमेंट की बात उठती है तो सारी वैकेंसीज एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकलती है। 2021 के बाद बैठक हुआ था कि मीटिंग हुआ था कि जितनी भी रिक्रूटमेंट निकालेगी अगले 2 साल तक वो सारी वैकेंसी जो होगी एक प्रकार की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। 2021 से 2023 खत्म हो गया, 24 भी लगभग लास्ट है। और इसी बीच आप सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ निकल के आती है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से एक नई वैकेंसी रिलीज की गई है जो कि एक टोटली परमानेंट जॉब से, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ना ही एफटीसी बेसिस पे है, टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। अब मैं इस नोटिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। एक हायर पोस्ट होगी, लेकिन आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अब परमानेंट भर्ती जो निकलनी है वो स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। क्योंकि पहले ही डेडलाइन दिया गया था 2 साल तक हम कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स की वैकेंसीज निकालेंगे, उसके बाद हम परमानेंट जॉब्स निकालेंगे। वो भी कोई एक फैक्ट्री परमानेंट नहीं निकालेगी, क्योंकि 7 डीपीयूज में डिवाइडेड है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अब 7 डीपीयूज में मान लो, एक डीपीयूज में मान लेता हूँ म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड या फिर एवीएनएल, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे एवीएनएल में बहुत सारी फैक्ट्री है या फिर म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड में बहुत सारी फैक्ट्रीज है। क्योंकि टोटल 41 फैक्ट्री है, 41 फैक्ट्री को 7 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो जो भी रिक्रूटमेंट आएगी सभी एक एक फैक्ट्री से निकालेगी। 41 फैक्ट्री है तो 41 फैक्ट्री से एंड 7 डिफ्यूज को कंप्लीट होकर वैकेंसीज आएगी। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है यार। फाइनली कोई अपडेट आपको देखने को मिल रही है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अब जान लगा के तैयारी हम भी करें, ताकि वैकेंसी जब निकलेगी तो ज़रूर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए नोटिफिकेशंस की ओर देखते हैं, इसमें क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। लेकिन मैं आप सभी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट को इस वीडियोस में पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। ये वैकेंसी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर है, हायर वैकेंसी है, लेकिन हमें खुशखबरी मान के चलना है कि वैकेंसीज निकलनी शुरू हो चुकी है परमानेंट। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। सो एक्सप्लोसिव अपॉर्चुनिटी अवेट, फुलिंग प्रोग्रेस प्रोफाइलिंग एड करियर, ज्वाइन द डायनेमिक टीम शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एमुनेशंस मैन्युफैक्चरिंग। ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। आप देख सकते हैं म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड की जो एमुनेशंस फैक्ट्री जो खड़की पुणे में स्थित है महाराष्ट्र में, इस फैक्ट्री से निकाली गई है। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अलग अलग फैक्ट्री से सारी वैकेंसीज निकलेगी। अलग अलग जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है ना, पहले सब मिला के निकलता था, लेकिन अब अलग अलग निकलती है अलग फैक्ट्री से। आपने अभी भी मैंने बहुत बार अपडेट दिया है, आईटीआई डिप्लोमा अलग के लिए इटारसी से अलग निकलता है, भंडारा से अलग निकलता है, आपकी गमरिया से अलग निकलता है, सबके लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट आउट की जाती है। तो सेम अभी म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड की एमुनेशंस फैक्ट्री खड़की से निकाली गई है। अब इसमें एलिजिबल कौन होने वाला है, एक चीज़ का यहाँ पर देख ले, बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि मैं पहले नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ। रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2025 स्कोर। हालांकि यही चीज़ देखो तो पिछले 2018 के बाद पहली बार कोई वैकेंसीज निकाली गई है थ्रू गेट के हिसाब से, एक जो कि एक परमानेंट जॉब्स है। ये इंडिकेट है आप सभी स्टूडेंट के लिए कि परमानेंट सरकारी नौकरी जो है वो निकलनी अब शुरू हो चुकी है धीरे धीरे। अभी हाल ही में बहुत सारी जॉब्स निकली है एज अ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे, जो कि आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, लेकिन अब वैकेंसीज आने लगी है ग्रेजुएशंस वाले की ही सही, बट परमानेंट की निकलने लगी है। घबराइए नहीं, मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले थोड़ी नोटिफिकेशन देखते हैं। म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड MIL केम टू एग्जिटेंस एज अ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो DPSU के अंडर में आता है, एंड MOD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटिंग दी अर्थ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB इज 7 DPSU। आपको पता है जो
टीपीएसयूस में अलग अलग यहाँ पे कंप्लीट है। 1 अक्टूबर 2021 को फाइनल जो है अलग हो गया था। द इंडियाज बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट, द लार्जेस्ट इंगेज एंड प्रोडक्शन, टेस्टिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ कॉम्प्रहेंसिव रेंज एंड एमुनेशन एक्सप्लोसिव। तो अभी जो रिक्रूटमेंट है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयर फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड पुलिस फोर्सेस, तो इसे यही डिपार्टमेंट बनवाती है। एमुनेशंस ऑफिस एज अ पुणे, हेडक्वार्टर जो खड़की से निकाली गई है। यहीं पर टोटल इट्स 12 इस द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा एंड तमिलनाडु एंड वेरियस डिस्ट्रिक्ट पर पीएसयू इनके ब्रांचेज जो है स्थित है। और यही सारी ब्रांच के डिटेल में बताया गया है ताकि मैं आपको पढ़ रहा हूँ, पता चल जाए कि वैकेंसीज कहाँ से निकाली गई है। इसी जगह से वैकेंसीज निकल चुकी है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट पर। ईटी, बहुत दिनों के बाद वैकेंसीज देखने को मिली है ईटी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की गई, क्योंकि 2018 के बाद कोई रिक्रूटमेंट पहली बार निकाली गई है। नेक्स्ट देख सकते हैं, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट who wish to apply for the position of executive trainee in MIL will be required to appear GATE 2025 as per instructions and timelines notified. GATE 2025 organization issued in one of the following relevant GATE examinations paper. अब ब्रांच देख लो कि कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज की गई है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी केमिस्ट्री की होगी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी में मैकेनिकल की, और यहीं पर ईटी में आपकी आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जिसमें एलिजिबल कौन होने वाले हैं, केमिस्ट्री, सीवाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीएस एंड आईटी, ये दोनों ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। लेकिन घबराना नहीं, एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट सोचोगी, क्या सिर्फ इसी ब्रांच के लिए वैकेंसीज निकाली जाएगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इतने दिनों बाद परमानेंट सरकारी नौकरी निकाली गई? जी नहीं गाइस, ये सिर्फ एक फैक्ट्री से निकली है। अभी बहुत सारी फैक्ट्री से वैकेंसीज निकलनी शुरुआत है, अभी तो बाकी है। म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड अभी तो स्टार्ट की हुई एक फैक्ट्री से। इसी तरह अलग अलग फैक्ट्री से आपकी गेट के लिए एक बम्पर वैकेंसीज निकाली जाएगी, और सिर्फ गेट के लिए नहीं, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी वो आएगी 2025 में वैकेंसीज। अभी चल रही है सितंबर, यानी 2025 की रिक्रूटमेंट है। ये रिक्रूटमेंट बहुत जल्द निकलने वाली है आफ्टर गेट 2024 रिजल्ट के, आई मीन गेट 2025 रिजल्ट के बाद, क्योंकि ये वैकेंसीज गेट जो एग्ज़ाम दिया है वही भर सकता है। इसका मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मत समझना आईटीआई वालों, डिप्लोमा वालों, कि हमारी वैकेंसीज नहीं आएगी। मैंने बताया कि परमानेंट भर्ती निकलनी शुरू हो चुकी है। अब लगातार आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी 41 फैक्ट्रीज में। अभी तो ये स्टार्टिंग फेज में है, और बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि वैकेंसीज निकल चुकी है नोटिफिकेशन। पहले नोटिफिकेशंस में बता देता हूँ, जब 2025 की जो गेट स्कोर हो गया उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद ही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस MIL यानी कि म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड पे पब्लिश कर दी जाएगी। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और जो सिलेक्शंस होगा टोटली गेट के वैलिड स्कोर्स के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, और जॉब लगेगी एज अ परमानेंट सरकारी नौकरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो बातें समझ में आ गई कि वैकेंसीज निकलनी शुरू हो चुकी है। अब बात रही कि 2024 में ये कब तक वैकेंसी आएगी। देखिए गाइस, मे भी 2024 में कोई चांस नहीं है कि आपकी आईटीआई स्टूडेंट या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी निकले। जितनी भी वैकेंसीज आएगी ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे आएगी। हाँ, 2025 में या फिर लास्ट के जो दिसंबर, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है, अगर उसमें कोई वैकेंसीज निकलती है तो हो सकता है कि परमानेंट निकले, लेकिन कंफर्म है आपकी 2025 से परमानेंट सरकारी नौकरी की भर्ती निकलनी एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। तो जो जी तोड़ से तैयारी करो, जो भी चीज़ें आपने छोड़ी थी, एक बार फिर से नौकरी निकलने वाली है यहाँ से आप। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं कि 2024 में जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की रिक्रूटमेंट है उसमें अप्लाई करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। नहीं गाइस, अगर ये वैकेंसीज परमानेंट के बेसिस पे निकलती है तो फाइनली ये जो 4 साल की जो FTC आप में रखा गया है, उनके एग्ज़ाम्स के बाद फिर से वो सारे कैंडिडेट को परमानेंट जॉब्स मिलने वाली होगी। सपना लग रहा होगा ये सुन के कि परमानेंट निकलने वाली है, लेकिन यही चीज़ है, और ये गुड न्यूज़ है। आखिर कब तक, पहले 2 साल बोल के, हालांकि 2 साल से ज़्यादा हुआ है, बट 3 साल ही चल रहा है 2000, कोई बात नहीं कोविड के कारण, लेकिन आराम से आपके परमानेंट सरकारी नौकरी पर गवर्नमेंट विचार कर रही है इस पर, क्योंकि साक्षात है वैकेंसी निकलनी शुरू हो चुकी है इस। तो यही बड़ी अपडेट है हमारे पास। बाकी बात, जो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी है जो गेट एग्ज़ाम दिए, गेट एग्ज़ाम 2025 के लिए एग्ज़ाम अपेयर होने वाले हैं, या फिर जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है। आप अपना ब्रांच ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बताना हमें। ओके, बाद की बात, नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी ये कुछ देर बाद।
कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।